कमान रशिया, मुझे पता है कि जर्मनी ने तुम्हारी हालत खस्ता कर दी है, लेकिन इस लड़ाई में हमें तुम्हारी जरूरत है। मैं बदलाव की हवा महसूस कर पा रहा हूँ। क्या खुशबू है? आजादी! अरे नहीं, मेरा रशियन साम्राज्य बिखर रहा है। रशिया, अब ये क्या नया आइटम है? मैं फिनलैंड हूँ। मैं हमेशा लड़ता नहीं रह सकता। मुझे अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन लड़ाई का क्या? तुम वापस तो आओगे ना रशिया? अब मैं बस रशिया नहीं हूँ, अब इस पल से मैं हूँ द रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट। बोरिंग, ये नाम तो काफी बड़ा है। अगर ये मुश्किल है तो तुम मुझे सिर्फ सोवियत रशिया कह सकते हो। बढ़िया। अरे अब ये सोवियत क्या होता है? मुझे तो ऐसे मौके की तलाश थी दोस्तों। अब इस मौके पर मैं चौका मारूंगा। मुझे लगता है एक नया दौर आ रहा है। ये दौर कंपैशन, साझे दृष्टिकोण, एक सच्चे लोकतंत्र और नकली राष्ट्रवाद से परे होगा। देख लेना तुम सब, ये दौर होगा इंटरनेशनल ठीक है, शायद ये पूरे कम्युनिज्म के लिए काफी जल्दी है। मुझे ब्रेक चाहिए। ये सब तो मुझे फिर से सजाना पड़ेगा। अबे कौन है बे? हेलो, ये मैं हूँ, जर्मनी। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इस युद्ध से बाहर हूँ। ओ चिंता मत करो, मैं संधि का प्रस्ताव लाया हूँ ताकि चीजें औपचारिक हो जाएं। तुम अपने साथ अपने दोस्त भी लाए हो, तो फिर प्रस्ताव क्या है? हाँ, ओ ये बस छोटी सी ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क है। रुको, इसमें लिखा है कि मुझे यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, द बेल्टिक्स की स्वतंत्रता को स्वीकार करना होगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हें उनकी आजाद होने की इच्छा को स्वीकार करना होगा। इसी को तो राष्ट्रवाद कहते हैं। साइन कर दो। लेकिन इनमें से कुछ मेरे हिस्से थे। तुम इन्हें अपना हिस्सा बनाना चाहते हो ना, है ना जर्मनी? तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सामना कर सकते हो? तो फिर देख लो, आ जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा फैसला है। चलो देखते हैं दोबारा हम कब मिलेंगे। पोलैंड आजाद हो गया। आजादी देखना, उन्हें एहसास होगा कि कम्युनिस्टों का रास्ता ही इकलौता रास्ता है और राष्ट्रवाद हमें बांट देता है। ओहो, अब क्या है? ऑस्ट्रेलिया, हंगरी बिखर रहे हैं और ये क्या, जर्मनी में क्रांति? अपने गैंग के पास जाने का समय आ गया है और दुनिया की इस वर्किंग क्लास को आजाद करने का भी। मेरी समझ में नहीं आ रहा, बायलोरसिया हर कोई अपना खुद का अलग देश क्यों बनाना चाहता है? एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया में हार हुई और अब पोलैंड के साथ युद्ध में भी। खुद को दोष मत दो, कैपिटलिस्ट ने उनकी मदद की, लेकिन है मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने कम्युनिस्ट यूक्रेन की मदद भी तो की। सच कहूँ तो मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहता हूँ, एक तरह की एक यूनियन। देखो, कुछ लोगों को खुद में रहने में ही मजा आता है, समझ रहे हो? और हमें उनकी फीलिंग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रुको, शायद जवाब मिल गया। शायद मैं उन्हें कह सकता हूँ, मेरा मतलब कि वो खुद में रहे, लेकिन अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में रहेगा। अब ये क्या था? ध्यान से, वो हमारी बात सुन लेगा। मैं लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। गुड इवनिंग जेंटलमैन, तुम सब मेरे घर में क्या कर रहे हो? ओह हाँ, खाली थे तो तुम्हारे पास आ गए। वो तुम्हारा कम्युनिज्म का क्या चल रहा है? अच्छा, अब तुम सब यहाँ मेरे यहाँ कहीं विद्रोह विरोधी अभियान शुरू करने तो नहीं आए हो ना? अरे नहीं दोस्त, हमें ये सब पसंद नहीं है। हम तो बस हम युद्ध के दौरान खोई हुई चीजें ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बंदूकें वगैरह वगैरह। तुम्हें कुछ मिला क्या? खैर यहाँ कुछ नहीं है। अब तुम सब यहाँ से चले जाओ।
ठीक है, लेकिन हम तुम पर नजर बनाए रखेंगे। बेहतर होगा तुम ये कम्युनिज्म मत फैलाना। शुक्रिया बेलोरसिया। भूख लगी है? हाँ, ये काफी अजीब था, इन कैपिटलिस्ट से घिरे रहना। खाने की कमी है, इकोनॉमीज का बुरा हाल है। अब आगे क्या करेंगे ये? अरे लेनिन के सर से ऐसी आवाज आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। कम्युनिस्ट इमरजेंसी लाइन, कौन बोल रहा है? यूक्रेन? पोलैंड राष्ट्रवादियों की मदद कर रहा है। वो कीव पहुंच चुका है। मुझे पता नहीं कि मैं कब तक उसे तार काट दी। पोलैंड। अरे नहीं, हर किसी को आजादी चाहिए, लेकिन मेरा और मेरे दोस्तों का क्या होगा? एक्शन टाइम। एक्शन टाइम। रुक जाओ, वो कम्युनिस्ट नहीं बनना चाहता, लेकिन तुमने इसे ऐसा बना दिया। कम्युनिस्ट जीवन का इसने चुनाव किया, हमने तो बस तुम जैसे लोगों के खिलाफ इसकी मदद की। समझ गए ना? ठीक है, तो फिर पोलैंड को भी तुम्हारी थोड़ी मदद करने दो। पोलैंड! थैंक यू रशिया। ये तो मेरा फर्ज था, है ना? खैर, मुझे उनके पीछे लगकर उन राष्ट्रवादियों का सफाया करना होगा। मैं चला। रुको यूक्रेन, ये राष्ट्रवाद, ये सब ना उन कैपिटलिस्ट का तरीका है मार्केट को बचा लेने का। मुझे पता है रशिया, मुझे छोटी बच्ची समझा है क्या? पहले मेरी बात सुनो। दुनिया भर के कामगार लोगों को ना राष्ट्रवाद की भावना में यकीन करने के लिए गुमराह किया गया है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हमें इसका मुकाबला अलग अलग लोगों की एक शानदार यूनियन से करना होगा। नया भविष्य, नई सोच। आइडिया तो कड़क कड़क ढिंचैक है। मुझे यकीन है इन सब में तुम्हारे कोई छिपे इरादे नहीं है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। अब जाओ, अपने लोगों को आजाद कराओ और मुझे मॉस्को में मिलो। शायद अब फिनलैंड और बाल्टिक्स तो नहीं आएंगे, लेकिन और भी कई हैं। कैसे हो पुराने दोस्तों? तो फिर आजादी कैसी चल रही है? हम किसी की बात पर सहमत क्यों नहीं हैं? हम सीमाओं को लेकर लड़ते रहते हैं। एक दूसरे और उन टर्क्स के साथ। खैर, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। अब हम सब सोवियत भाई हुए। अब हम आपस में नहीं लड़ेंगे, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। हम अभी भी आजाद रहेंगे ना? मैं अपनी खुद की पहचान बनाए रखना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारी पहचान अलग ही रहेगी। ठीक है, लेकिन हमें एक मीटिंग करनी होगी, सिर्फ कम्युनिस्ट होंगे, सब कुछ के बारे में चर्चा करने के लिए। तुम सब मुझे मॉस्को में मिलो। ओह, क्या बात है। ओह, वो कहाँ चला गया? ओहो, ये तो जादू जैसा था। कॉमरेड बॉल्स, कैसे हो? हमें यहाँ क्यों बुलाया है रशिया? मैंने तुम्हें आज यहाँ एक खास ओकेजन के लिए बुलाया है। आज हम सब ऑफिशियली एक यूनियन बनते हैं, द सोवियत यूनियन। लेकिन हम तो पहले से ही तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। हाँ बेशक, लेकिन अब हम और भी काम मिलकर ही कर लेंगे। और शायद तुम सबको कंट्रोल करोगे। और हम नहीं चाहते कि तुम हमें भी कंट्रोल करो। ओ, घबराओ नहीं, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे हाथों में ही होगा। तुम रशियंस को गवर्नमेंट में अपॉइंट कर लोगे, है ना? मैं समझ रहा हूँ, तुम खुद अपनी पहचान बनाना चाहते हो अपने कल्चर्स के अनुसार, लेकिन अगर हमने मिलकर काम नहीं किया तो ये कैपिटलिस्ट हमें कुचल कर रख देंगे। इसने ये बात तो सही कही। उन पॉलिश ने तो मेरी लगभग वाट ही लगा दी थी। हम एक पॉलिसी बनाएंगे जिसका नाम होगा कुरेनिजेत्सिया। इससे ये सुनिश्चित होगा कि तुम्हारे देश को तुम्हारे देश के लोग ही चला रहे हैं। तुम्हारी भाषा को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और तुम्हारा कल्चर भी सेफ ही रहेगा। समझ नहीं आ रहा। दुनिया बढ़ चुकी है दोस्तों, कैपिटलिस्ट का डर हर जगह मंडरा रहा है। इस दुनिया के लोगों को आजाद करने के लिए हमें सबको साथ में मिलना होगा। वो कहते हैं ना, एकता में दम है। तुम सबको क्या लगता है? ठीक है, मुझे कुछ आपत्तियां हैं, पर मैं तैयार हूँ।
ये तो काफी आसानी से हो गया है ना लेनिन? अब यूनियन ही संभालेगी फॉरेन अफेयर्स, विस्तार, युद्ध, ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माइग्रेशन, कानून, पढ़ाई, हेल्थ, सब कुछ ही हम संभालेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो लेनिन। इस शक्ति का इस्तेमाल कभी भी इस यूनियन को केंद्रित और आंतरिक रूप से रिप्रेसिव स्टेट बनाने के लिए नहीं किया जाएगा। अब आएगा असली मजा।